एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर सारे लोग रोजाना की तरह ही काम कर रहे थे और अब सारे गांव वालों को पता भी चल गया था कि लूसी प्रेग्नेंट है और छोटा मेयर इस दुनिया में जल्दी ही आने वाले हैं। और इधर लूसी को देखकर हिकारू उसकी काफी केयर करने लगता है। हिकारू लूसी से पूछता है तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना, जिस पर लूसी कहती है तुम मेरी इतनी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। और दूसरी साइड जब लूसी प्रेग्नेंट हो गई है तो सारा का सारा काम मेड्स को संभालना पड़ता है, जिसके कारण यह सारी मेट्स रात को जल्दी नहीं सो पाती और सुबह इन्हें हिकारू से पहले उठना होता है। और इसी नींद की कमी के कारण इनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, इसलिए हिकारू अब थोड़ा लेट उठना चालू कर देता है जिससे मेट्स को ज्यादा टाइम मिले। और अब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग डाइनिंग हॉल में फिट नहीं हो पाते थे, जिसके लिए अब ब्रेकफास्ट 3 राउंड में होता है। पहले राउंड में हिकारू वेम्पायर्स और एंजल्स खाना खाती है और दूसरे ग्रुप में मेड्स खाना खाती है और लास्ट ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो खाना नहीं खा पाता था या लेट हो जाता वो लोग थर्ड राउंड में खाना खा लेते। लेकिन हाकुर एंड ड्रैगन अपने नींद के चक्कर में इन तीनों ग्रुप में नहीं आ पाती और उसके कारण वो सुबह का ब्रेकफास्ट ही नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं खाना खाने के बाद हिकारू खेत में काम करने चला जाता है, जहाँ पर हिकारू फसलों की जाँच करता है और इसी काम में हिकारू को मजा भी आने लगा था, जिसके कारण हिकारू अपने सपनों की दुनिया में जी रहा था जैसा वो चाहता था। और बीच बीच में हिकारू छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए टॉयज भी बनाता और साथ में वो गांव वालों को फाइटिंग के लिए ट्रेनिंग भी देता है, जिससे कभी गांव पर अगर कोई अटैक हो तो वो उनका सामना कर सके। और साथ में ड्रॉप्स भी अपना अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन इनका काम तभी होता है जब ये पूरी तरह से शराब के नशे में धुत रहते हैं। इनको ना कोई शादी की टेंशन और ना ही कोई बच्चे पैदा करने की, बस दारू पियो और काम करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गांव में एक स्ट्रेंजर आदमी आ जाता है जो इतने शांति से आया था कि उन 3 किलर एंजल्स को भी इनकी भनक नहीं लगी। वो आदमी आते ही गॉड के स्टेचू के आगे सिर टेक देता है और उसी बीच में वहाँ पर लूसी भी आ जाती है और लूसी उस आदमी को पहचान लेती है। ये आदमी लूसी का ग्रैंड पेरेंट्स होता है जो पिछले 4000 साल से जिंदा था। लूसी का पूर्वज दोनों बहनों से मिलकर काफी खुश होता है और हिकारू से कहता है वो जो बाहर गॉड का स्टेचू है उसे तुमने बनाया है। हिकारू हाँ में जवाब देता है, जिस पर यह कहता है मैंने गॉड को इतने अच्छे से कभी नहीं देखा। हाँ मैं उनसे मिल चुका हूँ लेकिन मुझे उनका चेहरा अच्छे से याद नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टेचू देखा मेरी यादें ताजा हो गई। क्या तुम मुझे ये स्टेचू गिफ्ट में दे सकते हो? तो हिकारू मना करते हुए कहता है मैं ये वाला स्टेचू तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए एक और नया स्टेचू बना सकता हूँ। जिसे सुनकर ये काफी खुश होता है और उसके थोड़े दिनों बाद ही हिकारू एक स्टेचू बना देता है और उसको लेकर लूसी का ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस स्टेचू को एक मंदिर में रखवाता है। उस स्टेचू को देखकर पुजारी भी काफी खुश होता है। जब पुजारी इसके बनाने वाले का नाम पूछता है तो लूसी का ग्रैंड पेरेंट्स मना कर देता है कि उस इंसान को शांत भरा जीवन जीना पसंद है, इसलिए मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विलेज को देखते हैं जहाँ पर लूसी एक पियानो बजा रही थी और देखने से ये काफी महंगा पियानो लग रहा था। इस पियानो को लूसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने गिफ्ट के तौर पर गांव में भिजवाया था। उसके बाद वो लोग उस पियानो को घर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। फिर उस पियानो को बजाने के लिए यह तीनों लड़कियां जो डीमन किंगडम से होती है ये आती है। पहले तो ये उसे बजाने का डिसाइड करती है, पर इसके इतने सुंदर रूप को देखकर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके हाथ से अगर यह गलती से भी टूट गया तो फ्लोरा इनको जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो हिकारू के पास जाती है और एक नया पियानो इनके सीखने के लिए मंगवाने को कहती है, जिस पर हिकारू कहता है एक पियानो तो अपने पास पहले से ही है। तो वो लड़कियां कहती है हम उस पियानो को नहीं बजा सकते, इसलिए हमें एक और नया पियानो चाहिए। ये बात सुनकर हिकारू एक नया पियानो मंगवा लेता है। उसके बाद उस नए पियानो को उसी पियानो के पास में रखा होता है और उस पियानो को सारे लोग बजाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम हो गई थी, जो और कुछ नहीं यह होती है कि अब इस पियानो को वो लड़कियां रात को भी बजाने लगी थी, जिसके कारण रात को अब हिकारू अच्छे से नहीं सो पाता। तो दोस्तों एपिसोड की एंडिंग यहीं पे होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।